हे गाइस, वेलकम टू द न्यू एनालिसिस वीडियो। तो स्वागत है आपका मेरे न्यू चैनल ट्रेड विद साइक पे। तो आज हम देख लेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के कल के लेवल्स, कल के लिए जो हम लेवल डिसाइड करते हैं कि मार्केट कैसा रह सकता है कल के लिए, प्रिडिक्शंस जो भी होती है हमारी। और ऑप्शन चेन का एनालिसिस कर लेंगे। और मैंने एक चीज़ बोली थी परसों अपनी वीडियो में, 2-3 दिन पहले की वीडियो में, कि आप ना कभी भी जब भी सुबह आते हो, ट्रेड लेने बैठते हो या अपने सेटअप पे बैठते हो या लैपटॉप कंप्यूटर जिस पे भी बैठते हो, तो बायस्ड होके मत बैठा करो। मार्केट है ये, मतलब ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर ये नहीं चलेगा कि आप आए कि आज भाई आज तो मैं मार्केट गिरेगा ही गिरेगा क्योंकि मार्केट में न्यूज़ चल रही है, या फिर आज मार्केट पॉजिटिव न्यूज़ है पूरे वर्ल्ड वाइड, आज मार्केट हमारा ऊपर ही जाएगा। बायस्ड होके इस मार्केट में आओगे, ये आपको ट्रैप करेगा ही करेगा, क्योंकि आपका माइंड सेटअप वैसा ही रह जाएगा कि भाई मैं, मतलब हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम पहले ट्रेड लेने बैठते हैं तो हम डिसाइड करते हैं कि भाई पुट देखूं, कॉल देखूं, जो भी बैंक निफ्टी और निफ्टी ट्रेड करते हैं, फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं, कि सेल करूं या बाय करूं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और आधे लोग जो फंसते हैं वो इसी चक्कर में फंसते हैं कि वो बायस्ड होके आते हैं कि आज मार्केट गिरेगा या आज मार्केट ऊपर जाएगा। तो बायस्ड आपको नहीं होना है, ये रूल बना लो अपना। आपके कुछ ट्रेडिंग्स के रूल होने चाहिए। उस रूल में से एक रूल ये भी होना चाहिए कि आप मार्केट के लिए बायस्ड होके कभी नहीं आएंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। मार्केट जहां जाएगा आपको उन लेवल के हिसाब से डिसाइड करना है। आप लोग ये सोचते होगे कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स हैं जो भी बाइंग करते सेलिंग करते, वो आते ही बाइंग और सेल नहीं कर देते। उनके भी कुछ लेवल्स होते हैं, उनके भी कुछ उन्होंने लेवल डिसाइड कर रखे होते हैं कि मार्केट यहाँ पर आएगा तो हम यहाँ से नीचे खरीदना शुरू करेंगे, या फिर ऊपर जाएगा हम ऊपर पहले लेके जाएंगे, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। वो लोग ऐसे ही लेवल्स को डिफाइन करते हैं। तो आपको भी सेम यही करना पड़ेगा कि अपने कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। तो मैंने आपको कल एक चीज और बताई, आप मेरी कल की वीडियोस अगर जिसने देखी होगी, तो कल एक वीडियो में मैंने एक चीज और बोली थी कि सेबी का जो रिप्लाई आया है हिंडनबर्ग के लिए, उसमें ये बोला गया है साफ साफ कि जो मैडम है वो पहले सेबी की फुल टाइम मेंबर नहीं थी, ना ही वो सेबी के लिए काम करती थी। तो एज मतलब उनका कहने का मतलब है कि वो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं थी, और अगर वो गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं थी तो वो प्राइवेटली अपना कोई भी फंड चलाएं या एडवाइजरी चलाएं या कुछ भी चलाएं, उससे किसी थर्ड पार्टी को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उनका जो भी उनका सिंगापुर में जो भी फंड्स थे, उनका जो भी स्टेक्स था, वो उनकी सेविंग्स थी। उनका वो इतने हाई, वो मैडम और उनके हस्बैंड दोनों बहुत हाई प्रोफाइल लोग थे, और उनका जो भी नेटवर्थ था वो उनने अपने नेटवर्थ से स्टेक खरीदे या उनको पैसों को आग लगाए, उससे किसी को क्या लेना देना। सिंपली, ये बहुत सिंपली मैंने कल वीडियो में बताया था। तो आज हम देख लेंगे कि ये जो मार्केट नीचे गया, सबसे पहले ये मार्केट खुला और ये जो नीचे गया, तो मैंने यहीं पे डिसाइड करा था कि नीचे तो नहीं जाना है। क्यों और कैसे डिसाइड करा था वो मैं अभी आपको चार्ट्स पे दिखाऊंगा। तो ये धन का प्लेटफॉर्म है, इसमें आप यहाँ से ट्रेडिंग व्यू पे ऑप्ट करके चार्ट लगा सकते हो बहुत इजीली। आपको चार्ट यहाँ पे लग जाएगा ऐसे कुछ। आप यहाँ पे 2 4 5 विंडो जितनी भी खोलना चाहते हो आप यहाँ पे खोल सकते हो बहुत इजीली, और ये बहुत प्रीमियम वर्जन है। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है अगर आप धन पे ट्रेड करते हो। अगर आपको धन पे ट्रेड करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी नॉमिनल चार्जेस होते हैं ब्रोकरेज, वही ये लोग लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अब हमने ये डिसाइड कैसे करा कि मार्केट नीचे जा रहा है बट हमें नीचे नहीं जाना और ये फेक आउट कर सकता है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे निफ्टी 50 का 1 मिनट का चार्ट लगाना है। देखो मैंने यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट लगा लिया। अब यहाँ पर इस तरफ मैंने निफ्टी का पुट का चार्ट लगा रखा है। यहाँ पे 20, मार्केट अगर यहाँ पर है 24,250 के अराउंड, तो मैंने 2 स्ट्राइक इन द मनी या 3 स्ट्राइक इन द मनी का चार्ट लगा रखा है। मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 24,400 का जो पुट चार्ट है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, अब मैंने ये डिसाइड कैसे करा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको ये 1 मिनट की कैंडल है, इसका हाई मार्क कर लो, इसका लो मार्क कर लो। सेम सेम आपको करना है पुट के चार्ट में या कॉल का चार्ट, आप जो भी लगाओगे। आज मैंने जो करा वो मैं आपको दिखाता हूँ। पुट के चार्ट में यहाँ पर लगाया हाई पे, यहाँ पर लगाया लो पे। अब ये आपकी एक रेंज हो गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है और क्या देखना है ये ध्यान से इस वीडियो में आप देख लेना। अब हुआ क्या है यहाँ पर, देखो ये निफ्टी खुला, यहाँ पे पुट खुला। ठीक है,
निफ्टी का 1 मिनट का कैंडल नीचे गया, ये देखो यहाँ पे 1 मिनट का कैंडल ऊपर जा रहा है क्योंकि ये पुट है, राइट। ये दूसरा कैंडल नीचे आया, ये देखो यहाँ पे रेड कैंडल है। अब आपको ध्यान से देखते जाओ, ये यहां पर 945 पे ध्यान से देखना इसको, 945 का यहां पर कैंडल देख लो आप, ये इसने अपना लो को ब्रेक किया। यहां पे मैं आपको इसको मार्क करके दिखा देता हूं बहुत इजीली। देखो पेन टूल में ऑन कर लेता हूं, देखो पहले इसको हम रब कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूं और इस चीज को आप नोट कर लेना और ध्यान से देख लेना। ये 945 का कैंडल है, ये वाला, ठीक है। ये 945 का कैंडल है, इस कैंडल ने ब्रेक करा। यहां पे 945 का कैंडल कौन सा है, ये वाला, देख लो। इसने अपने हाई को ब्रेक नहीं करा। पहली चीज ये कि मैंने यही पता लगाया कि ये ऊपर नहीं जा रहा है, क्योंकि अब इसने हाई ब्रेक क्यों नहीं करा, इसका एक रीजन है। रीजन ये है कि यहां पे जब इसने ब्रेक करा तो इसने यहां पे निफ्टी को तो लो ब्रेक कर दिया, बट यहां पे इसको ब्रेक करने के लिए वॉल्यूम चाहिए था, या फिर प्राइस को नीचे से पुश करा जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर यहां पर कोई फॉरेन इन्वेस्टर या डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो भी बड़ा प्लेयर अगर घुसा है, तो वो वॉल्यूम के साथ घुसेगा। वो दो पांच हजार करोड़ रुपए लेके नहीं घुसेगा, वो 10,000 करोड़ रुपए लेके घुसेगा, तब जाकर के ही इतना बड़ा मूवमेंट आएगा। वो यहाँ पे नहीं घुसा है, तभी इसने अपना हाई को ब्रेक नहीं करा, वॉल्यूम नहीं है। ये वाली कैंडल पे जाकर के जो 950 के आसपास की वाली कैंडल है, इसने जाकर के ब्रेक करा है। बट आप यहां पर देखो कि ये जो कैंडल की स्ट्रेंथ है ये बहुत वीक है। ये देखो ये कितनी छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं यहाँ पे, 1 मिनट की कैंडल देखो आप। अब आप इसको 5 मिनट्स पे लेके जाओगे तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि कितनी कैंडल्स जो है वो कितनी वीक है। ये देखो आप इसको 5 मिनट पे लेके जाओ, ये देखो ये कैंडल देखो आप, कितनी वीक कैंडल है, ये डोजी सी बना दी है इसने यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको पहली चीज जो ध्यान रखनी है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, दूसरी चीज भी आप नोट कर लीजिए और ये बहुत आपकी हेल्प करेगी, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। ये नीचे यहाँ पे गया, यहाँ पे इसने ब्रेक ब्रेक नहीं करा, ये फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं एक चीज और लगा लेता हूँ, इसको 3 टीयर पे डाल देता हूँ। अब यहाँ पर 20,250 के राउंड है मार्केट। अब मैं यहाँ से एक कॉल का चार्ट लगाऊंगा। कॉल का चार्ट हम लगाएंगे 2-3 स्ट्राइक इन द मनी, मतलब यहाँ पे मार्केट 250 पे था, तो मैं 150 या 100 का इन द मनी का कॉल ऑप्शन यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। इसको भी मैं 1 मिनट पे ले आता हूँ, ये 1 मिनट पे आ गया यहाँ पे, ठीक है। आप ध्यान से देखना, आप इसको थोड़ा बैक कर लेते हैं जहां से आज मार्केट की स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ, देखो यहाँ पे पुट, देखो यहाँ पे, इधर आओ आप। अभी हम लोगों का पुट का काम खत्म हो गया, पुट हम हटा देते, बट जब भी आपको देखना है तो आपको दोनों को लगाना है, दोनों चार्ट्स को लगा लेना है, ठीक है। यहाँ से मैं दोबारा से कॉल को ऐड कर लेता हूँ। 25 थ्रू 250 पे था, तो 150 का हम कॉल लगा लेते हैं। 150 का कॉल सही रहेगा, दो इन द मनी स्ट्राइक्स का, ठीक है। अभी देखो क्या हुआ यहाँ पे, देखो ये जो इसका भी हाई और इसका लो, यहाँ पे मार्केट ने नीचे ब्रेक कर दिया, क्योंकि मार्केट नीचे गया, वहां स्ट्रेंथ नहीं थी पुट पे, यहां पर ये नीचे गिर रहा है। बट जब मार्केट यहां पर आना शुरू हुआ वापस अपने इनसाइड में, मतलब कि ये जहां पे इसके ओपनिंग रेंज है, इसके अंदर जब ये आना शुरू हुआ, देखो मैंने यहां पे कहीं पे एंट्री करी थी, क्योंकि यहां से नीचे से रिजेक्शन लेने लग रहा था। और यहाँ पे जब भी ये कैंडल बन रही थी, तो इसी के बराबर की कैंडल भी यहाँ बन रही थी। देखो 10:03 की आप कैंडल देखो ध्यान से, मैं आपको दिखाता हूँ। 10:03 की कैंडल आप देखो, ये रही। और यहाँ पे 10:03 की कैंडल देखो, ये देखो कितनी बड़ी है। तो यहां से मेरे को ये पता लगा कि इधर से अच्छा प्राइस में वॉल्यूम है, तो यहाँ पे मैं एंटर हुआ। यहाँ पे एरो भी दिख रहे होंगे आपको, छोटे छोटे ये एरो आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे मैं एंटर हुआ और मैंने इधर कहीं पे, यहाँ पे इसको, इधर कहीं पे, इधर कहीं पे मैंने इसको यहाँ पे अराउंड बुक कर लिया था। तो अब देखो यहाँ पे ये जब अंदर आया, यहाँ पर अंदर आया, एक रीटेस्ट मारा इसने, ये वाली कैंडल जो है, ये वाली कैंडल पे इसने एक रीटेस्ट मारा। और रीटेस्ट मारने के बाद ये देखो रीटेस्ट मारा, और फिर यहाँ पे देखो कितनी अच्छा प्राइस से और कितने अच्छे वॉल्यूम से, कितनी अच्छी स्ट्रेंथ से ये ऊपर गया। देखो ये वाली कैंडल देखो आप,
ये वाली कैंडल देखो और ये वाली कैंडल देखो आप, ये वाली, ये वाली कैंडल, ये कैंडल देखो आप, कितना अच्छा प्राइस में मूवमेंट आया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नेक्स्ट टाइम से आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। तो अब हम आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे, और ऑप्शन चेन को भी देख लेंगे हम। पहले निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो अभी देखो हुआ क्या है, मैं आपको दो तीन मार्केट की न्यूज़ भी बता देता हूँ। अब हुआ क्या, ये आप, मैंने आपको लेवल्स कुछ बता रखे पुरानी वीडियोस में भी, और आप ये लेवल यहाँ पे ध्यान रखना कि ये 1 2 3 और ये 4, ये जो पॉइंट है 24,348, ये जो लेवल है 45 48 का जो लेवल है, इस लेवल पे इसने 3 दिन पहले हाई बनाया था, और ये यहीं पे देखो, यहाँ हाई बनाया, नेक्स्ट डे भी हाई बनाया, तीसरे 4 दिन यहीं पे हाई बना रहा था और यहाँ से नीचे आ जा रहा था। अब हुआ क्या आज, अभी आज खुला ही उस हाई के ऊपर, इसको रब कर देता हूँ मैं 1 मिनट। ये देखो, ये हाई बना रहा है, नीचे आ जा रहा है, ये हाई बना रहा है, नीचे आ जा रहा है, ये नीचे यहाँ पे खुला, हाई बनाया, नीचे आ गया, यहाँ पे नीचे खुला, हाई बनाया, नीचे आ गया, सेम पैटर्न बिल्कुल, आप तीनों दिन सेम देखो। अब हो क्या रहा है, मैं आपको बताता हूँ, इधर आ जाते हैं। अब ये आज, कल जो था ये खुला उस हाई के ऊपर, मतलब कि आपका फ्राइडे को इस हाई के ऊपर खुला, वही जो पहले हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब वो हमारा सपोर्ट का काम करने लग रहा है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, मार्केट साइडवेज हो गया था उस दिन, बट ये अभी काम कितना अच्छा कर रहा है। ये देखो यहाँ पे, अभी ये पहले जो सपोर्ट था हमारा, अभी ये हमारा काम कर रहा है रेजिस्टेंस का। ये देखो, ये अब बन गया, पहले यहाँ पे खुला, ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहीं पे ही काम कर गया। देखो अभी ये हमारा सपोर्ट बन गया है, ठीक है। तो ये जो सपोर्ट है, आज ये सपोर्ट को बहुत अच्छे से इसने ब्रेकआउट करा, ध्यान से आप देखो, और बहुत अच्छे से, बहुत प्योरली रीटेस्ट भी करा। मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ कि इसने रीटेस्ट कैसे करा है। देखो ये सपोर्ट ब्रेक करा, ये छोटी कैंडल दिख रही है आपको, ये इसने रीटेस्ट करा, देन अपवर्ड्स, ठीक है। अब हुआ क्या कि इस टाइम के आसपास लोगों ने बुकिंग करना शुरू कर दिया अपना। अब ये जो प्राइस नीचे आ रहा है ना, ये क्या है कि यहां से जो यहां तक लेके गया, वहां से नीचे लेके आ रहा है, क्यों, क्योंकि वो प्राइस को बुक कर रहा है अपने। अब वो बुक क्यों कर रहा है, मतलब अगर इतना ही स्ट्रेंथ था मार्केट में, तो ये मार्केट को सीधा ऊपर जाना चाहिए था, और ये जो गैप हमारा बचा हुआ है ये फिल करना चाहिए था इसको। बट प्रॉब्लम है, कुछ जियोपॉलिटिकल जो टेंशंस चल रही हैं। तो इस समय के अराउंड न्यूज आ रही थी कि लुफ्थांसा ने अपनी कुछ फ्लाइट्स जो हैं वो ईरान इराक उस तरफ को जाने के लिए कैंसिल कर दिया 21 तारीख तक, ठीक है, मतलब आज से 9 10 दिन तक के लिए, ठीक है। दूसरा, जो वहां के ईरान के जो भी मिनिस्टर हैं, जो फॉर्मरली वहां के फॉरेन मिनिस्टर थे, और अभी कुछ वो न्यूक्लियर डील कर रहे थे, उस न्यूक्लियर डील को ना करना पड़े इसलिए उनने वहां पे रिजाइन कर दिया। तो ये जब ये न्यूज आ रही थी, तो मार्केट यहां पे से नीचे आने लग गया। देखो ये नीचे आ रहा है, अब ये कल का जो, मतलब जो फ्राइडे का, ये देखो फ्राइडे का जो लेवल था, अब उसने इसको सपोर्ट बना लिया। देखो ध्यान से देखो, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ निफ्टी को। ये देखो, इसको बनाया, अब ये इसने यहाँ पे सपोर्ट बना लिया, नीचे है, ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है। ये वाली कैंडल में इसने ब्रेक डाउन करा था, क्यों, बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल टेंशंस। ये देखो यहाँ पर इसने ब्रेक डाउन करके नीचे क्लोज करा। क्लोज कहाँ करा है, जो पुराने दिन की ओपनिंग थी उनके अपवर्ड्स ने इसको क्लोज कर दिया आज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो भी न्यूज़ चल रही है मार्केट में, जो न्यूज़ चल रही है मार्केट में, उनके कारण ये जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी, ये उस कारण हो रही थी, वरना ये मार्केट को आज और ऊपर टानते। अब हो क्या रहा है कि कल न्यूज़ आई सेबी की, उन्होंने अपना दे दिया कि ऐसा है, जो भी उन लोगों ने अपना स्टेटमेंट दिया, प्रेस रिलीज दिया कि ऐसा नहीं, ऐसा है, वैसा नहीं, वैसा है। उसके कारण मार्केट को आज, था तो सही कि मार्केट को इनको बचाना है, अब पैसा ही इतना ज्यादा है, एसआईपी इतनी ज्यादा है, एलआईसी का फंड इतना ज्यादा है, हमारे पास इन्वेस्टर्स जो भी हैं उन पे इतना पैसा है कि नीचे से ऊपर इन लोगों ने टान दिया। अब हो क्या रहा है, अब देखो, आपको जो लेवल्स कल के लिए ध्यान रखने हैं, वो लेवल्स, यही दोनों लेवल्स हैं।
24,380 390 का जो लेवल है ये वाला, और नीचे जो लेवल है आपका 23,280 के अराउंड। ये एक रेंज है, आप इसको नो ट्रेडिंग जोन बोल लो, जैसा भी बोलना आपको बोल लो। ये निफ्टी के लिए बहुत कारगर लेवल है, क्योंकि अगर ये इसके ऊपर गया तो ये हो सकता है, अगर कोई जियोपॉलिटिकल टेंशंस की न्यूज नहीं आएगी तो ये गैप फिल करने जरूर जाएगा। ये वाला जो गैप है, ये जो बहुत दिन से पेंडिंग मार रहा है, ये नहीं जा पा रहा। अभी ये कर क्या रहा है, इसने करा क्या, ये जो यहां पर, अब मैं आपको 20 डे मूविंग एवरेज यहां पे लगा के दिखाता हूं, ठीक है। इसको हम 20 कर लेते हैं, ठीक है। अभी ये क्या करा, इस चार्ट में आपको क्लियर नहीं दिखाएगा, पता नहीं है ट्रेडिंग व्यू का इसमें और धन में कुछ अलग प्रॉब्लम है इसने। मैं आपको धन पे ही दिखाता हूं, इसको डेली चार्ट पे लगाते हैं। ट्वेंटी डे जो मूविंग एवरेज है वहां से इसने, देखो यहाँ ध्यान से देखो, इस पे आपको अच्छे से दिखेगा। ये हम लेवल से एक मिनट हटा लेते हैं, लेवल्स हम वहीं डिसाइड कर लेंगे उसी वाले चार्ट। देखो ये 20 डे मूविंग एवरेज से जो डेली टाइम फ्रेम पे है उससे इसने रिजेक्शन लिया और ये नीचे आ गया, और इसने बना दी डोजी। अभी डोजी का मतलब क्या होता है, डोजी का मतलब होता है इनडिसाइसिवनेस, मतलब कि अभी बायर को भी नहीं पता कहां जाना है, सेलर को भी नहीं पता कहां जाना है, अब ये बीच में अटक चुका है। ये देखो, अभी ये इसके ऊपर अगर कल टिका, अगर आपको इसके ऊपर इसकी अगर डेली क्लोजिंग मिलती है तो ये वाला जो गैप का लेवल है ये खुल जाएगा अपने लिए। ये जो पूरा गैप यहाँ पेंडिंग पड़ा है ये खुल जाएगा बहुत इजीली, और ये फिर थोड़ा सा और ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। ये वाला जो लेवल है ये बहुत इजीली 24,800 तक का ये लेवल को क्रॉस कर देगा, अगर डेली टाइम फ्रेम पे ये क्लोज, अगर कल सिंगल कैंडल में या फिर डबल कैंडल में ऊपर नहीं जाता है और डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज करके इसके ऊपर की क्लोजिंग दे देता है, तो ये बहुत इजीली ये वाला जो लेवल्स है ये दोबारा ऊपर चला जाएगा। इसमें इतनी स्ट्रेंथ बची हुई है अभी भी, क्योंकि इतना एसआईपी का इनफ्लो है, ठीक है। दूसरा, अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी का चार्ट हम उसी पे खोल देते हैं। तो ये दोनों लेवल्स आप ध्यान रखिएगा कल के लिए, 23,285, 24,400। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में आपको दिखा देता हूं कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं। देखो, अभी ये इन द मनी के जो कॉल राइटर्स हैं ये अभी भी अंदर हैं। अब ये अंदर दो कारण से हैं, जहां तक मेरे को आइडिया है, ये दो कारण से इसलिए है क्योंकि आई थिंक थर्सडे की है हॉलीडे। थर्सडे के हॉलीडे है तो आज भी अच्छा खासा थीटा डीके हुआ है, कल भी थीटा डीके बहुत ज्यादा फास्ट होगा और परसों उससे भी ज्यादा फास्ट होगा। तो ये जो इन द मनी के कॉल राइटर्स हैं ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा नीचे आए मार्केट और ये अपना बुक आउट करके जो भी है निकले। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये जो इन द मनी के कॉल राइटर्स हैं जो 23,300 पे पड़े हुए हैं और ये 24,200 पे पड़े हुए हैं, अगर मार्केट 400 के ऊपर निकलता है तो ये अच्छे खासे इन द मनी चले जाएंगे। ये लेवल्स जो हैं इनके जो भी प्रीमियम से स्पाइक मारेंगे और ये सब जाएंगे, ये निकल लेंगे यहाँ से। और सेम नीचे के लिए भी मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पर भी थोड़े पुट राइटर्स आज कम हुए हैं। ये वाले आप देख सकते हैं 8,000 2,000 यहाँ पे, बट अभी भी 22,400 पे कुछ 1 लाख क्वांटिटी पड़ी है पुट राइटिंग की। अब ये 280 के नीचे जाने लगा तो ये आपको बहुत अच्छे से ये लेवल दे सकता है, ये वाला 24,200 का, और फिर ये जो इसका लो बना रखा है इसने 22,118 तक का, ये वाला जो लेवल है इसके नीचे जाएगा तो ही हम देखेंगे 24,000 का लेवल जो भी बहुत दिन से सस्टेन कर रहा है 24,000 का ऊपर का। अगर इसके ऊपर जाता है तो ये वाला जो लेवल है ये खुलेगा। अभी ये एक बारी में आए या एक दिन लगा के आए ये कुछ कह नहीं सकते, बट ये लेवल जो 520 का ये बहुत इजीली आपके लिए ओपन हो जाएगा 520 का। तो इन लेवल्स के लिए कल ध्यान रखेंगे। दूसरा आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट। अब बैंक निफ्टी का कैसा है, आज एच ने बहुत अच्छा इसको खींच के रखा, एंड डे वो भी ठंडा पड़ गया। एक्सिस बैंक ने भी बहुत अच्छा इसको आज सपोर्ट दिया। एक्सिस बैंक देखो कितना अच्छा मूव करा है ऊपर को। बैंक ये एच भी काफी अच्छा कर रहा था, बट डे एंड पे ये नीचे आ गया। तो बैंक निफ्टी में क्या ध्यान रखना है आपको, बैंक निफ्टी में भी ध्यान रखना है 50,720 का लेवल ऊपर में, इसको हम नीचे ले आते हैं। ये जो लेवल है 720 का, और नीचे के लिए आपको ध्यान रखना है ये वाला जो इसका ये जो रेजिस्टेंस ने बनाया है 22,455 का।
ये जो 2 लेवल से अगर ये ऊपर को निकलता है ना तो ये बहुत अच्छा 51,000 ये वाला, फिर ये लेवल जो 2 दिन से मैं बोल रहा हूँ कि ये लेवल क्रॉस कर जाएगा, स्ट्रेंथ दिखी तो ये कलीगल में ये बहुत इजीली अचीव कर लेगा 51,200 का लेवल। और नीचे के लिए लेवल्स अगर ये नीचे जाता है तो फर्स्ट लेवल आपका आएगा 50,200 का, और जो सेकंड लेवल आएगा वो आपका आएगा 49,870 के अराउंड, इस अराउंड आएगा। इसका एक बारी ऑप्शन चेन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन चेन में क्या दिखाता है आपको, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। अब देखो इसमें इसमें काफी, उसमें निफ्टी में नहीं निकले हैं उतने ज्यादा कॉल राइटर्स जितने कॉल राइटर्स इसमें निकले, तो ये क्या दिखा रहा है कि इसमें काफी अच्छी स्ट्रेंथ है। ये देखो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, इसमें निफ्टी से ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ है और इसमें काफी अच्छे कॉल राइटर्स भी बाहर आए हैं आज। ये देख लो आप, ये सारे कॉल राइटर्स 13,000 36,000 क्वांटिटी ये सारे बाहर आए हैं आज। ठीक है, अब होगा क्या, होगा ये कि अब ये ऊपर का अगर लेवल निकालता है जो मैंने आपको दिया है यहाँ पर 50,000 50,000 50,720 का जो लेवल है, इसके ऊपर अच्छी खासी अगर ये सस्टेन करने लग गया, ध्यान रखना कि एक कैंडल बने तो घुस नहीं आना है, सस्टेन करने देना है थोड़ी देर, 5 मिनट 15 मिनट का कैंडल एक बार क्लोज होने देना है। तो ये जितने भी बचे कुछ इन द मनी के कॉल राइटर से ये जाएंगे और ये आपको अप मूव बहुत अच्छा दे सकते हैं। सेम दूसरा नीचे के लिए 50,440 के अगर ये नीचे टिकने लगा तो जो ये वाला है, ये जो 1 लाख क्वांटिटी ये इन द मनी हो जाएंगे और ये प्रीमियम्स उठने लगेगा। तो ये आपको अच्छा खासा 50,000 तक का बहुत इजीली, अब एक कैंडल में दे या धीरे धीरे जाए, बट 50,000 तक तो मेरे लिए टारगेट मेरे को दिख रहा है कि ओपन ये जा सकता है नीचे। ध्यान रखेंगे HDFC बैंक का खास तौर से ध्यान रखना है, ये लेवल मार्क कर लीजिए, ये वाला 15,1650 का, अगर इसके ऊपर है तो बुलिश व्यू रहेगा, इसके अगर नीचे आ गया तो गलती से भी बुलिश व्यू मत रहेगा रखना, क्योंकि ये ट्रैप करके ऊपर ही निकल जाएगा। अब ये डेली टाइम फ्रेम पे भी ऊपर की तरफ की रेस लगा रहा है, बट थोड़ा थोड़ा हर बार जब भी ऊपर जा रहा है तो यहाँ से ये रिजेक्शंस मिल रहे हैं इसको HDFC बैंक को। बाकी एक्सिस बैंक भी देख लेते हैं एक बारी, एक्सिस बैंक भी अच्छा खासा इसके ऊपर सस्टेन करे, यहाँ तक का 1200 तक के लेवल्स पे जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर्स करें अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू सो मच।